हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इक्विवेलेंट डेसिमल। मतलब ये कि इक्विवेलेंट डेसिमल का क्या यूज होता है। इतने सारे मैथ्स के चैप्टर होते हैं, उसमें से एक चैप्टर ये भी जुड़ गया। क्यों हम पढ़ें इक्विवेलेंट डेसिमल? हम क्यों पढ़ें? क्या जरूरत है इसकी? जरूरत है इसलिए हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं यूजेस ऑफ इक्विवेलेंट डेसिमल। तभी आपको पता चलेगा कि क्या जरूरत है इक्विवेलेंट डेसिमल पढ़ने की। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं, शुरू करते हैं। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों, आइए पढ़ते हैं यूजेस ऑफ इक्विवेलेंट डेसिमल। मतलब ये कि इक्विवेलेंट डेसिमल का क्या यूज होता है मैथ में, क्या जरूरत है इक्विवेलेंट डेसिमल को पढ़ने की। ठीक है, तो जरूरत को जानने से पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट डेसिमल होता क्या है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल होता क्या है। हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इसी का हम इक्विवेलेंट डेसिमल लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 0.5। अगर हमें इसका इक्विवेलेंट डेसिमल लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे? 0.5 का इक्विवेलेंट डेसिमल होगा 0.50, 0.500, 0.5000, 0.5000। आप देख रहे हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जितने नंबर हमने लिखे हैं सभी 0.5 के क्या है? इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट होने का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट होने का ये मतलब है, ये जो 0.5 है 0.50 के क्या है? इक्वल है। मतलब ये कि अगर हम 0.5 लिखें या 0.50 लिखें, इसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगर हम 0.50 है, इसमें से अगर हम 0 को हटा दें फिर भी 0.5 है। हम 0.50 को अगर एक 0 और बढ़ा दे 0.500 लिख दे, फिर भी जो है इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये होता है इक्विवेलेंट डेसिमल। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा। इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी का हम इक्विवेलेंट डेसिमल लिखते हैं। जैसे 0.25 है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट डेसिमल होगा 0.250, 0.2500, 0.25000। इसी तरीके से 2.5 का भी हो सकता है, 2.5 हो गया, 2.50, इसी तरीके से आगे तक बढ़ता जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 1.5 का भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां अभी तक आपने जाना कि इक्विवेलेंट डेसिमल होता क्या है। अब हम जानेंगे कि इक्विवेलेंट डेसिमल का यूज क्या होता है। ठीक है, यूज क्या होता है इक्विवेलेंट डेसिमल का। जैसे अगर हमें 2.50 इसमें अगर हमें ऐड करना हुआ 1.8, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे? अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 2.50 और इसमें 1 2 3 टोटल कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है। इसमें कितने हैं? 2 डिजिट हैं। तो हम कैसे लिखेंगे 8 1। इसको अगर हम ऐड करेंगे, यहां डेसिमल है, यहां इसका यह डेसिमल है, ये क्या हो गया? ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हमें सही से ऐड करना हुआ तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इक्विवेलेंट डेसिमल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे 2.50 है, इसमें टोटल कितने डिजिट हैं? 1 2 3, टोटल 3 डिजिट हैं। तो ये सेकंड वाला जो नंबर है 1.8, इसका भी हमें इक्विवेलेंट डेसिमल लिखना होगा। मतलब 1.8 है, इसमें 2 डिजिट है, तो इसमें इसके बराबर मतलब
3 डिजिट बनाना है तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, हो गया है 3 डिजिट। तो 1.8 लिखें, 1.8 लिखें या 1.80 लिखेंगे, इससे जीरो बढ़ाने से 1.8 के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ऐड कर सकते हैं आसानी से 2.50 में 1.80 को। ठीक है, अब देखिए इसके पास भी 3 डिजिट, इसके पास भी 3 डिजिट, अब इसको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। 0 8 5 13 1 बचा, 8 5 13 1 बचा, 2 1 3 1 क्या हो गया 4 हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्विवेलेंट डेसिमल का यूज हम करते क्यों हैं। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल 4.30। ठीक है, इसी तरीके से एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे इसी में से ले लेते हैं, है ना, इसी में से ले लेते हैं। अगर हमें 2.5 है, 2.5 अगर हमें इसमें अगर ऐड करना हुआ 9 प्लस यहां लिख देते हैं 9.800। ठीक है, 2.5 में हमें ऐड करना हुआ 9.800 को, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि 9.800 ये हो गया। इसमें 1 2 3 4 टोटल कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। इसको हमें ऐड करना है 2.5 के साथ। अगर हमें 2.5 के साथ ऐड करना हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 3 डिजिट में कन्वर्ट करने का मतलब है इसके पास है 2.5, 2 डिजिट है तो कितना 3 to 4 डिजिट है, इसको भी 4 डिजिट बनाएंगे। 1 2 3 4 डिजिट में बना लिया। अब ये हो गया, ऐड करना आसान हो गया। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल को हम करेंगे, ये है 9.800। डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा, डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के इधर जो है 500। अब ये हो गया है ऐड करना आसान। ठीक है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, आप आसानी से ऐड करना तो जानते ही होंगे। ठीक है, ये सिर्फ हम समझा रहे हैं कि यूज क्या होता है इक्विवेलेंट डेसिमल का, है ना। अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हमने मिटा दिया, फिर से लिख लेते हैं। अगर हमें 2.5 में मल्टीप्लाई करना हुआ, या तो सब्ट्रैक्शन में भी वही बात हो गई, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हुआ 9.800 को, इसमें भी वही हम काम करेंगे, इक्विवेलेंट डेसिमल लिखेंगे। इसके पास 1 2 3 वो 4 डिजिट है, तो इसको ये 4 डिजिट है इसके पास, तो इसको भी 4 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। ये थोड़ा उल्टा है सब्ट्रैक्शन में, इसको यहां लिखना चाहिए था। ठीक है, 9.800 2.5। ठीक है, इसके पास 4 डिजिट, इसके पास 2 डिजिट, सब्ट्रैक्ट करना है 9.800। इसका हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट डेसिमल लिखेंगे। 2.5 का इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है 0 0 1 2 3 4 डिजिट के पास भी, तो 9.800 2.500। अब ये सब्ट्रैक्ट करना आसान हो गया। ठीक है, इसको भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये सिर्फ बताने के लिए है कि हम इक्विवेलेंट डेसिमल क्यों पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हमें मल्टीप्लाई करना हुआ, 4.5 में, या तो हम लिख सकते हैं 4.8, इसमें अगर हमें मल्टीप्लाई करना हुआ 1.5 का मल्टीप्लाई, थोड़ा ये तो इक्विवेलेंट बनाना है ना, थोड़ा क्वेश्चन दूसरे तरीके से लिखते हैं। यहां में लिखना है 4.89 और इसमें मल्टीप्लाई करना है 1.5 का, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें जरूरी है कि इसके पास 3 डिजिट है, ठीक है, इसके पास 2 डिजिट है ना, तो दोनों का डिजिट सेम करते हैं। तो 4.89 है, 89 का मल्टीप्लाई करना है 1.5 का इक्विवेलेंट क्या होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका 3 डिजिट है तो इसका भी 3 डिजिट बनाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, तो ये 1.5 का इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां लिखकर 4.89 का मल्टीप्लाई हमें करना है 1.50 के साथ। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो
ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको इक्विवेलेंट बनाना होगा किसी भी डेसिमल नंबर का, अगर इक्विवेलेंट बनाना होगा तो आप क्या करोगे, जीरो बढ़ाओगे। ठीक है, क्या बढ़ाओगे, जीरो बढ़ाओगे। जैसे इसके पास 3 डिजिट था और हमें 4.89 का मल्टीप्लाई करना था 1.5 के साथ, 4.89 का मल्टीप्लाई करना था 1.5 के साथ। इसके पास 3 डिजिट था, इसके पास था 2 डिजिट। ठीक है, तो हमने जीरो बढ़ा दिया, तो इसके पास भी 3 डिजिट, इसके पास भी 3 डिजिट हो गया। इस तरीके से हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जीरो बढ़ाने से वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से डिवाइड भी आप कर सकते हो, इक्विवेलेंट है 4.89 को हम डिवाइड करेंगे 1.50 से, तो ये है एक दूसरे के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो न तो हम मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे न तो हम डिवाइड करके दिखाएंगे, सिर्फ हम बता रहे थे कि आप किस तरीके से इक्विवेलेंट डेसिमल का यूज कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में।